के चप्पे चप्पे में आपको नफासत का दीदार होगा। मुद्दे नहीं, समाजवादी पार्टी बसाएगी बस। बाबा जी आएंगे। हाँ। टुंडे कबाब नहीं खाए तो आखिरकार क्या खाया? लखनऊ आए और टुंडे कबाब नहीं खाए तो आखिरकार क्या खाया? जो लोग लखनऊ को भली भांति जानते हैं और जो लखनऊ के फूड कल्चर के बारे में जानते हैं वो ये बात जानते होंगे कि लखनऊ में टुंडे कबाब बहुत मशहूर है। जो भी लोग दूर से आते हैं वो लखनऊ पहुंचकर टुंडे कबाब ज़रूर खाते हैं। इस वक्त मैं टुंडे कबाब की दुकान के बाहर ही मौजूद हूँ और लखनऊ की जो खास डेलिकेसी है वो यही है। लेकिन इस बार चुनावों की सरगर्मी की बात करें तो चुनावों में कई तरह के मुद्दे हैं, इसलिए टुंडे कबाब खाते खाते हम ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार चुनावों में मुद्दे क्या हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। टुंडे कबाब में इस वक्त हम मौजूद हैं, दुकान के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे उन लोगों का तांता भी लगा है जो यहाँ पर टुंडे कबाब खाने पहुँचते हैं या फिर टेक अवे के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोगों से ही बात करते हैं सीधा। अच्छा, आप लोग लखनऊ के ही रहने वाले हैं या बाहर से आए हैं? जी, लखनऊ के। तो इस चुनावों में युवाओं के क्या मुद्दे हैं, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे यही हैं कि रोज़गार बढ़े और क्या, और बाकी तो ऐसा कोई वो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो लोग अपने अपने काम में बिजी रहेंगे और जो है मेरे हिसाब से जो फालतू के ये सब मुद्दे हैं उन सब से दूर रहेंगे और बस। और क्या है, डेवलप हो सिटी अच्छे से, थोड़ी सिटी डेवलप हो अच्छे से, ऑफिस नए बड़े बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। पहले आप ये बताइए, आप दोनों ने टुंडे कबाब खाए या पैक कराए? कुछ खाया अभी यहाँ पे? क्योंकि आप पैक कराए, हम लोग आते रहते, रेगुलर आते रहते। तो पैक कराए। तो आपको लगता है कि लखनऊ की पहचान इस टुंडे कबाब से भी काफी हद तक है? क्योंकि जब भी दोस्त भी बाहर से आते होंगे जरूर कहते होंगे टुंडे कबाब जरूर लेके आना या पैक करवा के आना। हम लोग के घर में कोई आता है वो कहता है कि आप लोग पहले से रेडी करके घर पे रखिएगा, खाना वहीं का रहेगा ज़्यादा, अगर नॉनवेज खाना किसी को। अच्छा, कि युवाओं ने कहा, आप लोगों ने कहा कि मुद्दा रोजगार है, तो अभी लगता है कि सिटी और डेवलप नहीं कर पाई है, जॉब्स और क्रिएट नहीं हो पाई है, ऐसा लगता है क्या? ऑफ कोर्स लखनऊ में अगर वैसे आप देखें तो जॉब्स जो हैं वो उतनी है नहीं। मोस्टली जो लखनऊ के यूथ है वो बाहर ही जाता है, मोस्टली साउथ साइड जाता है जॉब वॉब करने आईटी के। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है उस कदर एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए और ताकि यहाँ के लोग यहीं पर रहें और काम करें और अपनी जो सिटी है उसको डेवलप करें। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बहुत से युवा, इनसे बात कर लेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? लखनऊ से आप लोग आते हैं, लखनऊ के लोगों के मुद्दे क्या है इस चुनाव में? मुद्दा अगर हम लोग युवाओं की बात करें तो मेन मुद्दा हमारे लिए बेरोजगारी है, जो कि सरकार में देखा जाए तो मेन मुद्दा रहा है। ये सरकार हम लोग को रोज़गार नहीं दे पाई और इसीलिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग मेन तरीके से तो युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए हम लोग इस सरकार को बदलना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे इस बार अखिलेश यादव की सरकार आए और हम लोग को रोज़गार मिले। हम लोग की युवाओं की जो पहली, आपको लगता है कि 2012 के वक्त युवाओं के लिए नौकरी थी, उस वक्त जॉब्स थी बाजार में या प्लेसमेंट्स हो रहे थे? इससे तो बहुत ही बेहतर था। जो सरकार बीजेपी की सरकार रही है ये एकदम फ्लॉप सरकार रही है। इससे अच्छी मायावती की सरकार थी, लेकिन हम लोग का मानना है और अखिलेश यादव की सरकार आती तो इससे भी काफ़ी बेहतर होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 साल में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत काम किया है। यहाँ के युवा में मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत काम किया है? मैं मानता हूँ ये चीज़, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा काम हुआ है और मेरी नज़र में बीजेपी सबसे बेस्ट सरकार है। सबसे पहला उन्होंने जो भी क्राइम को ख़त्म किया, उससे ज़्यादा हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित हैं और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बढ़ोतरी की है। मेरे हिसाब से बीजेपी को फिर से आना चाहिए। तो इनके हिसाब से काम हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, लखनऊ की महिलाओं के क्या मुद्दे हैं चुनाव में? महिलाएं किसे देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? हम तो सिर्फ समाजवादी को देखते, इतना झेल चुके हैं बीजेपी के राज में कि बहुत परेशान हो चुकी पब्लिक। क्यों? मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित किया है, महिलाओं को सशक्त बनाया है, कितने सारे योजनाएं हैं जो खास महिलाओं के लिए आई हैं। सुरक्षित है, उन्होंने योजनाएं भले बनवाई मैम, लेकिन हम पब्लिक तक क्या पहुंचता है ना, ये मायने रखता है। कुछ नहीं पहुंचता, सब ऊपर ही सब ले लेते हैं, नीचे तक कुछ नहीं आता, पब्लिक तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता। अच्छा, नहीं पहुंचता। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आजकल चुनाव की सरगर्मी भी है और लखनऊ में आगे आने दिनों में चुनाव भी है, महिलाएं क्या सोच रही हैं? हम लोग साथी में हैं, बस हम लोग समाजवादी को ही करते हैं सपोर्ट बहुत ज़्यादा। तो आप लोग को अखिलेश पसंद है? अखिलेश यादव ही पसंद है। उन्होंने जितना वर्क किया अपने टाइम में उतना किसी ने भी नहीं किया। आप बता दीजिए बीजेपी ने अपने राज्य में कुछ भी किया हो, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक आप चले जाइए और फिर आप मुझे बता दीजिए कि हाँ बीजेपी ने ये काम किया है। तो सड़कें नहीं बनी, सड़कें यहाँ पे नहीं बनी है, लखनऊ का कोई विकास नहीं हुआ है 5 साल? आप नहीं, विकास नाम का तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता।
जितना अखिलेश यादव ने किया है उतना तो हमें नहीं दिखाई देता कि उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन वो ज़्यादा जो ये चीज़ें करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम ये वो एकता अनेकता, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये लखनऊ की महिला है, इन लोगों से आपसे इनसे बात, अच्छा ये भैया एक बात बताइए, एक प्लेट टुंडे कबाब की कितने की मिलती है? मटन कबाब 120 रुपए के हैं, 4 पीसेज होते हैं एक प्लेट में। ब्लैक बफेलो जो है वो 60 रुपए के हैं 4 पीस। तो एक बात बताइए, पहले धंधा ठीक चल रहा है? हाँ चल रहा है, नॉर्मली है, अभी कोई अपने लाइन पे नहीं आया। बहुत लोगों के पास इतना कुछ रह ही नहीं गया लॉकडाउन की वजह से। जो सारे लोग आए, पहले बाहर के भी लोग आते थे, अभी जो बंद था वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। तो इस चुनाव में व्यापारी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग की तो बड़ी दुकान है, इतने सारे लोग आते हैं खाने पीने के लिए, खाने के लिए, पैक कराने के लिए, व्यापारी क्या सोच रहे हैं? व्यापारी अभी खुश हैं? व्यापारी खुश कहाँ से होंगे, जब उनका बिजनेस ही डाउन रहेगा तो इतना खुश कौन रहेगा। पहले तो जितने सारे लोग रहते थे वो बाहर से भी लोग आते थे, हर जगह से आते थे। अभी आप खुद देख रहे होंगे कि बाहर के लोग दूसरे शहरों में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे पकड़ेगा रफ्तार सब। तो ये लखनऊ की मशहूर टुंडे कबाब की दुकान है, जिस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जहाँ के बाहर हम लोगों से लखनऊ के मुद्दे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग के क्या मुद्दे हैं चुनाव में? कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कैमरा हेजिटेशन है। भाई साहब आप बता दीजिए, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? चुनाव मुद्दे नहीं, समाजवादी पार्टी बस आएगी बस। अच्छा, तो 5 साल कोई विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, विकास तो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता। जो है समाजवादी पार्टी आएगी हर तरफ से। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? तो यानी कि आप लहर उन्हीं का है। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ का वर्कर हूँ, लहर उन्हीं का है। तो अब यहाँ के वर्कर हैं तो काम धंधा ठीक चल रहा है, जो पगार है वो ठीक मिलती है? बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब सब कुछ बढ़िया है, विकास हो रहा है, व्यापार भी ठीक चल रहा है, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? मैं यहाँ अपनी दुकान की बात कर रहा हूँ, तनख्वाह सेफ मिलता है, बढ़िया काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आपको लगता है 5 साल कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, काम के बारे में तो इतना समय नहीं, हम लोग जो दुनिया घूमे या देखे, हम लोग को मिलना कुछ नहीं, काम करना है, तभी तनख्वाह मिलना है, तभी रहना है, तभी खाना है। कोई पार्टी देने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी जीतेगी। परिवर्तन चाहिए आपको? बदलाव चाहिए? हाँ, परिवर्तन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो ये यहाँ के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, जो अपनी राय बता रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं, चुनाव में इनके मुद्दे क्या है। आपको क्या लगता है भैया, चुनाव में मुद्दे क्या है लखनऊ के वासियों के? फिलहाल तो बाबा की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ। बाबा अच्छे लगते हैं जी। बाबा ने 5 साल काम किया है? नहीं, बिल्कुल क्राइम पे काम किया है, बिल्कुल। बाबा जी आएंगे। हाँ, बाबा जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा काम हमारी बहन बेटियों को जो सुरक्षित किया है, क्राइम ख़त्म किया है। ये लखनऊ का बहुत बड़ा मुद्दा है। लखनऊ में इतने ज़्यादा क्राइम होते थे कि हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो हम लोग फिर इस बार फिर से बाबा को ही लाएंगे। तो ये मैं आपको मशहूर टुंडे कबाब की दुकान दिखा रही हूँ, जिसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे लोग के कई तरह के मुद्दे हैं, जो बता रहे हैं कि लखनऊ के मुद्दे क्या है। भाई साहब, लखनऊ के मुद्दे क्या है? लखनऊ की जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई और बेरोजगारी। आपके अनुसार भी महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है? और व्यापार को लेके क्या कहेंगे, व्यापारी क्या सोच रहे हैं? व्यापार बचा कहाँ है सरकार ने? व्यापार के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं बचा है। अब जब बचा ही नहीं है तो वैसे भी रोड पे हैं सब। आप देख रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हुई जा रही हैं, हर तरफ से आदमी परेशान चल रहा है, बेरोजगारी है, लोग घर बेघर हो गए हैं, लोगों की किस्तें नहीं जमा हुई हैं 2 सालों में। इससे ज़्यादा बुरे हाल आएंगे। तो इनको लगता है कि व्यापारियों के लिए बहुत समस्या है, लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता है कि विकास 5 साल में हुआ है। ये लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब की जो दुकान है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे सिर्फ लखनऊ के नहीं बल्कि जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लखनऊ की वो डेलिकेसी है जिसका स्वाद चखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, और यही तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों से बात करना, उनके मुद्दे को समझना, ये समझना कि लखनऊ की जनता क्या सोच रही है, ये बेहद अहम है। और यहीं आके हमने वही महसूस किया, उन्हीं मुद्दों पर बात की, और मुद्दे वही सारे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, सुरक्षा व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में लखनऊ की जनता सोच रही है। लेकिन यहाँ पे आकर के टुंडे कबाब का जो लुत्फ है वो बाहर से आने वाले लोग भी उठा रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ हर्ष सुनवानी, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तो लोग टुंडे कबाब खा रहे हैं, चुनाव पर बात भी कर रहे हैं। भारत में जब भी चुनाव आता है, जिस भी राज्य में आता है, तो गली नुक्कड़ में चुनाव की चर्चा होती है। अब आप देखिए, हर्षा जब इमामबाड़ा गई तो वहां पर लोगों ने कौन कौन से मुद्दे उनके साथ साझा किए। तहजीब और अदब के शहर लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लखनऊ के चप्पे चप्पे में आपको नफासत का दीदार होगा। मेरे पीछे आप बड़ा इमामबाड़ा देख रहे हैं, जिसे देखने के लिए देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी पहुँचते हैं। और आज मैं लखनऊ में मौजूद हूँ जानने के लिए लखनऊ के लोगों के मुद्दे। और एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि पूरे यूपी चुनावों में लखनऊ ही केंद्र बिंदु है, क्योंकि अंततः जो यूपी के चुनाव हो रहे हैं उसमें जीत के सभी प्रत्याशियों को यही विधानसभा में ही बैठना है। इसीलिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इमामबाड़ा की तरफ मेरे साथ जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि लखनऊ चुनावों में इनके मुद्दे क्या हैं, जो लोग इस वक्त हैं। आप लोगों से जानना चाहूँगी, इस चुनाव आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि लखनऊ की बात करें जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं इमामबाड़ा में, तो यहाँ पर कहा जाए कि लखनऊ की पहचान ही कहीं ना कहीं इसी से है। दूर दराज से लोग भी देखने के लिए आते हैं। लखनऊ की संस्कृति लोग को अपनी तरफ खींचती है। क्या खास है ऐसा लखनऊ में? मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में तहजीब और अदब है। यहाँ पर एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और अदब करते हैं, ये इसकी पहचान है। अब रही बात मुद्दों की, तो इस इलेक्शन में क्या किसी भी इलेक्शन में अगर कोई मुद्दा है तो वो है रोजगार। और भारतीय जनता पार्टी की दोनों डबल इंजन की सरकारें रोजगार को जीरो कर चुके हैं और सिर्फ मुद्दा रोजगार है। और रोजगार सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, जो कि जैसा कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम 80,000 कांस्टेबल की भर्तियां देंगे, जो जितने शिक्षक भर्तियां हैं। ये गर्मी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी भर्ती की बात करती है। तो मुद्दा सिर्फ एक रहेगा और उसी पे चुनाव होगा और रिजल्ट भी रोजगार पर ही आएगा। ये कहते हैं कि रोजगार मुद्दा है, आप लोग को क्या लगता है कि लखनऊ की जनता वाकई किन मुद्दों को तरजीह दे रही है, क्या सोच रही है? देखिए, आपने लखनऊ की बात की है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त 30 करोड़ जनता वो एक मजबूत और ठोस सरकार चाहती है। और वो तभी मिल सकती है जब प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर हों और स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा अच्छी हो। लेकिन 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं छुप गई हैं जाके। इस वक्त जो है वो जनता जो है बुरी तरीके से त्रस्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी खेती होती है वहाँ पे छुट्टा जानवर सबसे अहम मुद्दा बन गए हैं। छुट्टा जानवरों ने किसानों का जीना हराम कर दिया। रात को वो ठंडक में ड्यूटी करते हैं जाकर। तो हम तो समझते हैं कि सबसे पहले ये छुट्टा जानवरों की समस्या का हल होना चाहिए। दूसरे ये है कि रोज़गार, महंगाई को पहले इसको हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पहले यही हमारे बिंदु होंगे जिन पे हम काम शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है, आपके इशू क्या है? क्योंकि रोजगार और महंगाई की तो बात इन्होंने की, लेकिन जो लोग इमामबाड़ा के आसपास रहते हैं वो लोग किन चीज़ों से वंचित हैं? उन्हें क्या लगता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो इस इलाके को अब तक मिली नहीं है? क्या वो मुद्दे हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए, जिनकी बात होनी चाहिए? देखिए, 2017 से पहले जो सरकार थी वो उस सरकार में चारों तरफ दंगे और एक अराजकता का माहौल था। जब से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार बनी है तो आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सुधार किया है और गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने और रोजगार के साथ ही सुगम अवसर प्राप्त कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। आज देखिए कि एक विकास का एक अच्छा वातावरण है। और चाहे आप लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले, छोटे छोटे ज़िले या गाँव की बात करें, तो वहाँ जो भी केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। चाहे वो आप आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य पे जो खर्चा हो रहा है वो बात करें, या आप ये देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो फ्री एजुकेशन दी हो या आप देखिए जनधन योजना के माध्यम से सीधे पैसे के, या अनाज देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से अनाज मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हर आदमी, मैं समझता हूँ कि लाभान्वित हुआ है। कह रहे हैं कि योजनाओं से लाभान्वित हुए, लेकिन कई सारी महिलाओं से हमने बात की, कई सारी स्कूल कॉलेज की छात्राओं से बात की। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था अभी तक पूरी तरीके से, महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है। कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं जिनको पूरा करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। ये 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हिंदुस्तान उन्हें संभाला, तब देश हमारा आज़ाद हुआ एक नारे से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया हम सबको लेके चलेंगे तो हमारा देश आज़ाद हो गया। सबको योजनाएं मिल रही हैं, मुसलमानों को भी राशन मिल रहा है, सिंधियों को भी मिल रहा है, दलितों को भी मिल रहा है, हिंदुओं को भी मिल रहा है, सबको राशन भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 5 साल से सरकार आई। तो लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग खुश है विकास से, उनको लगता है 5 साल विकास हुआ है? नहीं, विकास हुआ 5 साल। देखिए, बीच में ना बोलिए, हम आपके चक्कर में नहीं बोले, आप बोल रहे थे, अब नहीं बोल रहे थे। सुनिए,
5 साल हुए हैं अभी हमारे क्या योगी जी को आए हुए, 5 साल में उन्होंने एक झगड़ा नहीं होने दिया। बेरोजगारी कैसे आएगी? बेरोजगारी क्या थी? सुनिए, देखिए खामोश रहिएगा एकदम। बेरोजगारी क्या है? जब हम पढ़े लिखे होंगे, हमें सरकार बुला के नौकरी दे रही है, जब हम मेहनत कश होंगे, हम खुद अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। हाँ, बेरोजगारी बढ़ी उन लोगों की जो जेल जाते थे, जो चोरियां करते थे, डकैतियां डालते थे, ये सपा सरकार में होता था तब। कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि अपराध को लेकर के कानून और सख्त होने चाहिए। जिन अपराधियों को जेल में डाला जाता है वो बेल लेकर के फिर बाहर आ जाते हैं। यानी कि अपराध को लेकर के अभी जो कानून है, अपराधियों को लेकर जो कानून है वो अभी भी सख्त नहीं है। काफ़ी सारी छात्राओं ने लखनऊ की ये बात उठाई है। देखिए, कानून जो है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था और वो संविधान जो बनाया था हमको उस पर पूरा यकीन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ कि छात्राओं को कहीं पर भी जाने से रोका गया हो, कहीं पर भी शिक्षा लेने से रोका गया हो। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो सरकार थी उसमें जो है शाम ढलने के बाद महिलाएं अगर घर से निकलती थी तो घर वाले मना कर देते थे कि पूर्वांचल की तरफ मत जाना, गाजीपुर बलिया की तरफ, आजमगढ़ की तरफ मत जाना, वहाँ माफियाओं का राज है। तो इस तरीके से होता। लेकिन आज का जो शासन है, आप देख सकते हैं, भयमुक्त समाज है, माफियाओं का कहीं पर कुछ नहीं है। रात में आप 2 बजे भी आप लखनऊ की सड़कों पर टहल सकती हैं। आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर देख सकती। यहीं पर गोलियां चलती थी, यहीं पर बम फेंका जाता था। वो अराजकता थी कि त्राही मची थी। युवा क्या कहता है लखनऊ का युवा किन मुद्दों को सोच रहा है, किन मुद्दों पर फोकस कर रहा है? युवा आज की डेट में युवा बेरोजगार है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा सबके साथ सबका विकास हम नहीं चाहते। हमको ये लग रहा है सबके साथ होगा विनाश, सबके साथ होगा विनाश, ये मोदी जी का नारा है। बताइए, कोई युवा कोई मतलब रोजगार हो, किसी के पास रोजगार नहीं है आज की डेट में। रोजगार के अलावा कोई और मुद्दे युवाओं के जो उनको लगता है कि इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था गुंडा राज खत्म होगा। ठीक है, उसके पहले मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। इन लोगों के जो चुनावी जुमले होते हैं, हर चीज़ को इन्होंने सिर्फ कहा, किया कुछ नहीं। आप देखिए, ज़मीन के ऊपर कोई चीज़, कोई हकीकत नहीं नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो वादे किए वो चले गए, आए पेपर पे कहा, बोले, चलते बने, लेकिन पब्लिक के बीच जा करके इनको काम करने की जरूरत इन्होंने नहीं किया। महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर रोजगार नहीं रहेगा तो हम फिर क्या करेंगे? हमारा जीवन अंधेरे में, हमें रोशनी चाहिए, वो रोजगार। हमें एक किरण नहीं मिली, 5 साल पूरे यूं ही गुजर गए। टीटी जैसा पेपर, इतना महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, पेपर आउट 25 से ज़्यादा पेपर आउट होते हैं। किसकी सरकार में होते हैं? कहाँ गया बताइए ये सारी चीज़ें? कौन से अधिकारी वो बैठे हुए ये कहते थे कि वो जो अधिकारी थे उनको मैंने हटा दिया, गुंडा राज खत्म होगा, महिला सुरक्षा रहेगी। हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ, लखीमपुर के अभी देखिए टेनी साहब के बेटे को छोड़ा जाता है। मैं पहले महिलाओं के पास जाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, इसलिए महिलाओं के पास जाऊंगी। कहते 5 साल में पहले जो महिलाएं घर से 5 बजे के बाद नहीं निकलती थी, अब वो सशक्त हुई हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं, घरों के बाहर निकल सकती हैं, काम पर जा सकती हैं, नौकरियां कर सकती हैं। 5 साल में लखनऊ की महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि 70 साल में प्रधानमंत्री भी बनी हैं और बड़े पदों पे भी रही हैं हर सरकार में, लेकिन किसी ने हमेशा हम महिलाओं को यूज़ किया है। कभी किसी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य बसपा हो, वो महिलाएं थीं जो मुख्यमंत्री भी बनी और प्रधानमंत्री भी बनी, लेकिन महिलाओं के बारे में कभी भी उन्हीं ने कुछ भी नहीं सोचा। आज माननीय मोदी जी ने जो काम किया है हम महिलाओं के लिए, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, और सिर्फ ये चैलेंज होता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मगर जब उनकी सत्ता थी, सपा की भी और कांग्रेस की भी, तो वो लोग क्या कर रहे थे? उन महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? हम महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? एक मिनट भाई साहब, मैं बात कर रही हूँ, तो उस वक्त ये बताइए कि क्यों नहीं किया? उस वक्त हम लोगों के साथ बलात्कार होता था, हमारी बच्चियों के साथ, और निकलना दूभर था। तो वो सब योगी जी ने और मोदी जी ने, हम लोग आज रात को भी निकलते हैं तो आराम से निकलते हैं, कोई किसी तरह की घटना नहीं होती। 3 तलाक, CA, NRC, हर चीज में हम लोग का सपोर्ट मोदी जी ने किया है और हम लोग चाहते हैं दोबारा सत्ता में फिर योगी जी हैं। आप क्या कहेंगे, महिलाएं क्या सोच रही है? क्योंकि महिलाएं आजकल महंगाई की भी बात कर रही है, महिलाएं सुरक्षा को लेकर के भी मुखर होकर के बात कर रही है। लखनऊ की मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं? देखिए, लखनऊ की मुस्लिम महिलाएं तो हमेशा से सुरक्षित थीं। किसी भी कोई भी सरकार आई गई, उन लोग खुद अपने आप को सेफ रखी थी और खुद बहुत मजबूत है यहाँ की महिलाएं।
और रही सुरक्षा की बात तो हाँ, इस जो भी सरकार है किया है, सुरक्षा व्यवस्था में तो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की जो पुलिस है वो जल्दी बात सुन लेती है योगी जी के डर से, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक रोज़गार की प्रॉब्लम है वो तो बनी ही रही, उसमें कहीं से कोई भी कमी नहीं आई है। ऐसा नहीं है। लखनऊ के लोगों को रोज़गार चाहिए। यहाँ पे लोग कहते हैं, लखनऊ के लिए लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे चिकन खाया भी जाता है और यहाँ चिकन पहना भी जाता है। लखनऊ के चप्पे चप्पे में आपको नफासत का दीदार होगा। उतनी नहीं समाजवादी पार्टी बसाएगी बस। बाबा जी आएंगे। हाँ। टुंडे कबाब नहीं खाए तो आखिरकार क्या खाया? जो लोग लखनऊ के फूड कल्चर के बारे में जानते हैं, वो ये बात जानते होंगे कि लखनऊ में टुंडे कबाब नहीं खाए तो आखिरकार क्या खाया? बाबा जी आएंगे। हाँ।